हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास नंबर 23 है, एनईपी 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर के, तो आज डिस्कस करते हैं। फिर देखिए, मोटिवेशन है कि वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर है। तो वही समझते हैं। देखिए, पहला है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा शिक्षा जो है वेतन और अभ्यास ड्रिल और प्रैक्टिस की प्रधान होनी चाहिए। गलत है आपका। ये आपको होना चाहिए इंक्वायरी बेस्ड, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा, परीक्षा पर आधारित भी नहीं होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक बात है। प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा का उपयोग करना है। गलत है आपका। शिक्षकों को दूरभाषा को आगे हतोत्साहित नहीं करना है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना। गलत है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। ठीक बात है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की लचीलेपन वृद्धि, ये भी ठीक, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रटंत अधिगम को महत्व देना, रटाना नहीं, गलत है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना। ठीक बात है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन थर्ड आपको सही रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कुरिकुलम, जो पाठ्यक्रम हो लचीलापन हो जाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे हर बच्चा सीख सके। प्लस फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानकीकृत नहीं होगा, गैर संदर्भित नहीं होगा, रटाना है ही नहीं है, केवल फर्स्ट आपको सही है। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम में कौशल का परीक्षण। ठीक बात है। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के परीक्षण। गलत है आप। योगात्मक भी परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन फर्स्ट आप। आकलन के संदर्भ में सेम वही है, फर्स्ट आपका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। निगेटिव पूछा है आपका। संरचनात्मक समझ पर, तो ठीक है आपका। योगात्मक नहीं होगा। पाठ्यक्रम में वृद्धि, ये सही नहीं है आपको। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। और सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। गलत पूछा था, निगेटिव को निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो वही है सेम, थर्ड फोर्थ वाला, रिपीट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन। कठोर पाठ्यक्रम नहीं है। बहु विषयकता और समग्र शिक्षा, यह ठीक है आपका। परीक्षा की ओर नहीं, योगात्मक तरीका भी नहीं, ऑप्शन सेकंड रहेगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, ये ठीक बात है। निगेटिव पूछा है तो गलत आपसे। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ठीक बात है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये आपका नहीं होगा, ये सही है आपका। ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ये आपकी बहुभाषावाद, मल्टी लिंगुअलिज्म, एक भाषावाद भी नहीं, पाठ्यक्रम मानकीकरण भी नहीं, मूल्यांकन भी नहीं आपको। ओनली फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। गलत है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है आपका। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण निर्धारित और खोज प्रधारित होना चाहिए, आपका सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थियों के आकलन के लिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सी उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई? भूमिका अदा करना, रोल प्ले सबसे अच्छा मेथड है आपका। समूह में कार्य करना, तो ग्रुप वर्क, ये भी ठीक है दोनों। पोर्टफोलियो भी सही है आपका। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट कार्य भी सही है। तो चारों ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, योगात्मक नहीं होगा आपका। समेटिव नहीं हो तो फॉर्मेटिव होता है हमेशा। परीक्षा के लिए नहीं होगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नत पत्र, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। पेपर पेंसिल सहायता नहीं होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, ठीक बात है। अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही है आपका। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, ठीक बात है। बहुभाषावाद, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। बस समूह और स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट, पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो। गलत है आपका। पाठ्यपुस्तक भी नहीं होगा आपका। 3 होगा, संलग्न और संदर्भित मानकीकृत नहीं होता है, और केवल 3 होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकलनात्मक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। गैर संदर्भित नहीं होगा आपको। रट कर सीखना नहीं होगा। परीक्षा पर सीखना नहीं होगा। पहला आपको सही है, ओनली फर्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? निगेटिव पूछा है आपसे, किसकी प्रस्तावित नहीं करती है? या सीखने कैसे सीखना है, ठीक बात है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, ये आपका सही नहीं है। बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है, कटौती की गई है। 360 डिग्री समग्र भी सही है आपका। मानकीकृत नहीं होगा, इसमें गलत पूछा था तो आपका 2nd और 4th गलत है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा, आपका पहला सही है। कठोर नहीं होगा, योगात्मक नहीं होगा, परीक्षा पर केंद्रित भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। गलत है, रुकावट तो नहीं देखती है। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, ठीक बात है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक, ये भी नहीं। समावेशी शिक्षा को अवरोध नहीं होता इसमें। फर्स्ट सेकंड सही है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम में कौन से तरीकों को बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, ठीक बात है। डिजिटल अधिगम में भी सही है। वैज्ञानिक अधिगम करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब चारों ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट सेकंड है, एक्सपीरियंशियल, डिजिटल, साइंटिफिक, लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर 4 आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों को प्रस्ताव रखती है? परीक्षा नहीं होगा, अध्यापक केंद्रीय, अधिगम करता होगा, लर्नर होता है, बहिष्कार केंद्रित नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा आपको, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होता है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं होता, रटाना भी नहीं है, अन्वेषण ठीक बात है, चर्चा भी ठीक है, मतलब 3rd और 4th ऑप्शन सही है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इससे संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा नहीं, केवल हिंदी भाषा, ये भी नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा, बच्चों की मातृभाषा जो मदर टंग होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? तो क्रिटिकल थिंकिंग होगा। कंपटीशन की भावना, निष्क्रिय भी नहीं होगा, रटाना भी नहीं है, ओनली फर्स्ट आपको सही होगा। कंपटीशन नहीं करना है, पैसिव नहीं होता, रिकॉल भी नहीं है, केवल फर्स्ट आपको सही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जितना भी हो पाया आपके लिए। NEP 2020 से रिलेटेड जितना भी हो
लेकर आए। प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है 7-8 फरवरी को, तो चलिए तैयारी में लगे रहिए आप लोग।